Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture मैं कंटिन्यू करूँगा हमारे लास्ट लेक्चर से, जिसमें मैं बात कर रहा था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की. उसमें मैंने बेसिकली आपकी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को कवर करा था, बट इस लेक्चर में मैं बाकी की 3 जनरेशन को कवर करूँगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट विच इज़ दी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो आपकी 1964 से लेके 1970 तक थी. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि कौन कौन से कंप्यूटर इस जनरेशन में थे, वो थे आपके IBM 360, एप्पल वन, ICL 1900. जो ख़ास बात थी इस जनरेशन की वो ये थी कि इसके अंदर हम जो थे ट्रांजिस्टर्स की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ कर रहे थे, जिसको हम ICs भी कहते हैं. ख़ास बात बेसिकली ये है कि इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिस्टर, दैट मीन वी कैन यूज़ मैनी ट्रांजिस्टर इन अ वन सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट. एक IC बेसिकली जिसके अंदर हमारे मल्टीपल बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स बेसिकली लगे हुए हैं. हमें इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स को बेसिकली we do not need to spread individual transistors over the circuit board of the computer. We can have a single IC, एक single basically एक हार्डवेयर जिसके अंदर हमारे बहुत सारे आपके ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, राइट. उसके बाद इसकी वजह से ये जो आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है ये ज़्यादा रिलायबल थे, ये हीट कम प्रोड्यूस करते थे, मेंटेनेंस जो रिक्वायरमेंट थी वो कम थी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कम यूज़ करते थे. एंड सिमिलरली इनका जो साइज़ है वो काफ़ी कम था इन कंपैरिजन टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे, एंड दे वर मच फास्टर. बट जो दो एक तरह से नेगेटिव पॉइंट्स थे इनके अंदर वो ये थे कि अभी भी कंप्यूटर्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे और हमें इसको रन करने के लिए एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी. अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन पे. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो आपके 1971 से present. That means that is the generation we are kind of living in sense के which started in 1971 में हमारा फोर्थ जनरेशन एक तरह से शुरू हुआ था, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है. इसमें जो कंप्यूटर्स आते हैं वो आते हैं IBM PC, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और आपके जो हैं HP 9000. ये आपके कुछ कंप्यूटर्स जो हमारे फोर्थ जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं. इसके अंदर जो डिफरेंस था सबसे पहले वो ये था कि इसके अंदर इन्होंने जो था इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज़ करा है इसके अंदर, वो है हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. दैट इज़ इसको हम VLSI भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके अराउंड 5000 ट्रांजिस्टर्स वो यूज. दैट मीन एक सिंगल आपके चिप के अंदर जो है आपने जो है 5000 ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करा है, तो इसलिए इट इज़ नोन एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. सेकेंड पॉइंट था दे वर वेरी चीप. दैट मीन्स जो है इनको ख़रीदना जो था वो नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज दी प्रीवियस आपके जो कंप्यूटर्स थे उनके मुकाबले. ये कंप्यूटर जो थे ज़्यादा पोर्टेबल और रिलायबल थे. इनका साइज़ वो फर्दर स्मॉल, थर्ड जनरेशन के मुकाबले भी ये जो कंप्यूटर्स हैं इनका साइज़ और भी स्मॉल था. और जो था कंप्यूटर की अवेलेबल इस जनरेशन में जो अवेलेबिलिटी थी कंप्यूटर की वो काफ़ी बढ़ गई. और जो अच्छी बात ये थी कि इन कंप्यूटर्स को रन करने के लिए हमें किसी AC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी बेसिकली. अब हम आते हैं अपने फिफ्थ जनरेशन पे. ये जनरेशन है जो है इट इज़ एक्चुअली द जनरेशन विच इज़ द फ्यूचर जनरेशन. अल्टीमेटली वी विल एक्चुअली बी इन फिफ्थ जनरेशन, और जो भी कंप्यूटर्स हैं जो हैं आपके वो बेसिकली फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ही हम यूज़ करेंगे. टू सम एक्सटेंट अभी ये इस तरह के कंप्यूटर आर स्टिल अवेलेबल, बट इस जनरेशन पे अभी मैं आई वुड से दिस जनरेशन इज स्टिल इन दी डेवलपमेंट स्टेज. ऑल्दो इन द मार्केट वी विल सी नंबर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स विच आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ फिफ्थ जनरेशन, बट स्टिल in general अभी भी we are still in the fourth generation. fifth generation we will see more advancement in का computers. इसके अंदर जो चीज़ यूज़ करी जा रही है आपके फिफ्थ जनरेशन में उसको हम कहते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. इसके अंदर बेसिकली जो हमारा सर्किट है उसमें हम 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, दैट मीन्स हम जो
बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं. सो दैट्स द स्केल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वी हैव इन इंटीग्रेटेड सर्किट, इसलिए इसको कहा जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और इसके अंदर जो है इस स्टेज में डेवलपमेंट हुआ है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. उसके वजह से जो हमारा कंप्यूटर है इट इज़ बीन काइंड ऑफ बीन मेड, और रादर बेसिकली कोशिश हो रही है कि कंप्यूटर को हम ऐसा बनाएं कि वो इट शुड बी एबल टू थिंक लाइक ह्यूमन. जैसे हम ह्यूमन सोचते हैं उस तरह हमारा कंप्यूटर थिंक करे. कोई भी प्रॉब्लम उसके पास आए वो बेसिकली ह्यूमंस की तरह उसे थिंक करे एंड उसको रिजॉल्व करे. इस जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एक तरह से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, और उनका जो इंटरफेस है वो बेसिकली यूज़र फ्रेंडली है, और इट कंटेन मल्टीमीडिया फीचर्स बेसिकली. और जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली ये जो कंप्यूटर्स हैं दे आर वेरी पावरफुल, दे आर स्मॉलर इन साइज, एंड ऑटोमेटिकली इनका जो बेसिकली कॉस्ट है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेजिंग दीज डिवाइसेस इज़ अगेन चीपर than your fourth generation. So at this point of time I am going to conclude my lecture. Now I want कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें. If you have any problem understanding anything तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, एज माय नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप. एंड अगेन मैं एडवाइस करूँगा कि आप इस चैप्टर को रीड करें. ये जो टॉपिक्स मैंने बताए ये सब आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको आप रीड करें. एंड आई बिलीव कि अगर आप रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी. थैंक यू.